सैयदा की बज़्म है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। औरत का औरत होना मर्द के मर्द होने से ज़्यादा बेहतर। मैंने जुमला बयान कर दिया, आपकी निगाहें बता रही हैं, तजस्सुस भरी निगाहें बता रही हैं कि आप दलाइल का इंतज़ार कर रहे हैं। दलाइल सुनिए, सिर्फ आपकी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है इस कायनात के अंदर। अहले दानिश से पूछिए, इस वसी और अरीज कायनात में आपके इस ज़मीन के टुकड़े की हैसियत उतनी ही है जितने एक बड़े समंदर में एक छोटे से कतरे की हैसियत। बड़े बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद है, करोड़ों की लाखों की अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। बड़े बड़े स्टार्स अरबों की तादाद में मौजूद हैं जो आपकी ज़मीन से बेहतर भी हैं, बरतर भी हैं, उनके अंदर खूबियाँ भी हैं, उनके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, कीमती शे भी हैं। परवरदिगार आलम ने सबकी तकलीफ बताई है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ भी कायनात के अंदर है सब खुदा की तस्बीह कर रहे हैं, सब खुदा की तकदीस कर रहे हैं, सब खुदा के सामने अपने सर को खम कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर जान हो या जान ना हो। सबकी तकलीफ यह है कि खुदा की तस्बीह करता, चूँकि वह मखलूक है और हर मखलूक का खालिक खुदा है। मखलूक अपने खालिक के सामने सर झुकाना पसंद करती है। हमने इतनी बड़ी कायनात होने के बावजूद भी इस ज़मीन के वासियों में पैगंबर उतारे, नबी उतारे, रसूल उतारे, इमाम उतारे, यहीं पर इसी ज़मीन पर उतारे। ज़मीन का, कायनात का, हर शय का, हर मखलूक का महवर इंसान को बना दिया, इंसानियत को बना दिया। और भी मखलूक है, बेहतर मखलूक भी है, लेकिन परवरदिगार आलम ने महवर किसको बनाया? आपसे पूछ रहा हूं, महवर किसको बनाया? इंसान को महवर बनाया है ना। लेकिन इन इंसानों में भी सबसे बेहतर परवरदिगार आलम को मखलूक में अपना आखिरी रसूल नजर आया। परवरदिगार आलम ने उस आखिरी रसूल को सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल बना दिया। उसका वसी नजर आया, उसके वसी को बना दिया। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इंसान और इंसानों की तख्लीक का महवर, मजदर और मंबा है औरत। हर इंसान की शुरुआत औरत से ही होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। सुनिए दलील, परवरदिगार आलम ने सबसे ज्यादा अफजल बनाया रसूल को और उसके वसी को। उसने अपना आखिरी निज़ाम, अपनी वही, अपनी किताब और अपने कुरान को आखिरी रसूल पर नाजिल किया। उसका वसी बनाया, वसी के हाथ में इख्तियारात दिए। ये सब करने के बावजूद मैं बता रहा था ना आपको, औरत होना मर्द के मर्द होने से ज्यादा बेहतर है, यही बता रहा था ना मैं। लेकिन नबी और उसके वसी को मुखातिब करके फरमाया, कायनात की हर शे तुम्हारे लिए खल्क की, उसके बाद सखर लकुम शम्स वल कमर, तुम्हारे हाथ में इख्तियार दे दिए। तो लौला फातिमा तो लमा खलक़तकुमा, अगर फातिमा न होती, न मैं न तुम न ये न वो, दुनिया की कोई भी शे नहीं होती, कोई चीज खल्क नहीं होती। फातिमा नहीं होती, ज़हरा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ज़हरा को क्या बनाया? सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा को आलमीन की ख़वातीन की सरदार बनाया, ताकि ख़वातीन, औरतें अपनी मंजिलत को समझें, अपनी वक़्त को समझें, अपने मर्तबे को समझें, समझे अपनी हैसियत को, समझे अपने विकार को। जन्नत और जन्नत के सरदार, नबी, नबुवत और नबियों की सरकार, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला न मैं न आप, कोई नहीं होता अगर ज़हरा नहीं होती। रहमत की रहमत, हुज्जत की हुज्जत है ज़हरा, इमामों की इमाम, नबियों की नबी है ज़हरा। मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा, ये हदीस है आपके सामने, हुज्जतों की हुज्जत है ज़हरा। नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाहि अलैना। हम सब पर हुज्जत है और हमारी माँ, हमारी जद्दा ज़हरा हम पर हुज्जत है। अगर ज़हरा ना होती कुछ भी नहीं होता।